नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। और आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कल पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। महिला क्रिकेट में दूसरे ट्वेंटी क्रिकेट मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 23 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल तीसरे मैच में भारत का सामना नेपाल से। और खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल क्रिकेट से। आईपीएल क्रिकेट में कल दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शिखर भरत और ग्लेन मैक्सवेल की शानदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से हराया। क्या कुछ रहा खास इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल के एस भरत की दमदार पारी और आखिरी गेंद पर लगाए छक्के की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने शिखर धवन के 43 रन की बदौलत 5 विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में बेंगलुरु की टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भरत और ग्लेन मैक्सवेल बेंगलुरु की जीत के नायक रहे। इस मैच में आखिरी ओवर रोमांच से भरपूर रहा। आवेश ने पहली 4 गेंद में केवल 7 रन देकर मैच को दिल्ली की ओर झुका दिया था। 5वीं गेंद पर 2 रन बने और 6ठी गेंद वाइड हुई। आखिरी गेंद पर 5 रन बनाने की चुनौती थी, जिसे भरत ने छक्का लगाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। इस हार के बावजूद दिल्ली तालिका में शीर्ष पर है और कल होने वाले पहले क्वालीफायर में उसका सामना दूसरे स्थान पर काबिज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तीसरे स्थान पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे के मुकाबलों में इन टीमों का प्रदर्शन कैसा रहता है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ गौस, कल के मैच में अगर हम देखें तो जो अंतिम ओवर है वो काफी निर्णायक रहा। और जिस तरीके से लोगों के दिलों की धड़कनें, क्योंकि लास्ट बॉल पे आप सिक्सर लगाकर मैच जीत लेते हैं, कितनी बड़ी मतलब कामयाबी इसे आप मानते हैं? बेशक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये खूबसूरती है T20 की। आपने बहुत मैच देखे होंगे कि आखिरी गेंद तक अगर 6 रन रहते हैं तो पूरे अवसर रहते हैं कि मैच टाई होगा या बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, या फिर शानदार कोई यॉर्कर ऐसा देखने को मिले जिसमें मुश्किल हो जाए। और अब ये देखिए कि आखिरी गेंद पर जिस तरह 6 लगाया, 5 रन चाहिए थे और सिक्सर लगा के श्रीकर भरत ने ये शानदार जीत दर्ज करवाई। उन्होंने 78 रन जो है 52 गेंदों में बनाए। तो इसका मायने ये है कि उनमें ये क्षमता थी कि वो आखिरी गेंद पर 5 रन बनाने की क्षमता रखते थे। या तो ये मैच टाई होता या 6 मार के वो जीते, और यकीनी तौर पे दाद के काबिल है। ये बहुत अच्छी जीत थी। बिल्कुल। तो आवेश ने अगर हम देखें तो उनकी गेंदबाजी पर कि पहले 4 गेंद में 7 रन दिए थे और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध कर रखा था, लेकिन इसके बाद जो है वो अंतिम गेंद पर वो प्रयास जो है वो नहीं काम आया और उन्होंने सिक्सर लगाया और मैच जीत लिया। जी बेशक सिद्धार्थ, आप ये देखिएगा कि बड़े से बड़ा गेंदबाज जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े किफायती हैं, बहुत मुश्किल से रन देते हैं, पर कभी कभी ये होता है जो आखिरी का ओवर होता है वो एक T20 में एक कह सकते हैं कि कोई भी बाजी ले जा सकता है। गेंदबाज कितनी भी किफायती या बहुत अच्छे तरीके से लाइन और लेंथ जो है कंट्रोल करके करे, लेकिन जो बल्लेबाज है अगर वो महारती भी नहीं है, टैलेंटर भी है, तो वो इतनी क्षमता रखता है कि आखिरी के ओवर में वो पूरा का पूरा मैच का रिजल्ट पलट सकता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया जरूर, बल्लेबाजों ने उसको धो दिया।
जी बिल्कुल। और कल की जो जीत के नायक थे शिखर भरत, उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि 52 गेंदों में 78 रन की पारी खेली। एबी डिविलियर्स ने 26 गेंदों में 26 रन बनाए। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 33 गेंदों में 51 रन की पारी खेली और एक बड़ी भूमिका जिसे कहते हैं जीत में अदा की। तो ये तो बात थी कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच के मुकाबले की। हालांकि अब जो है कल जैसा कि मैच होगा, दिल्ली कैपिटल्स अगर हम स्थिति पर नजर डालें तो अभी भी मतलब अंक तालिका में वो शीर्ष पर रही इस पूरे मैच के दौरान और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि अंतिम मुकाबला जो है लीग मुकाबला वो हार गए। आईपीएल में ही कल मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड स्कोर बनाने के बाद भी प्लेऑफ से बाहर होना पड़ा और मुंबई ने हैदराबाद पर 42 रन से जीत दर्ज की। मुंबई को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सनराइजर्स को 171 रन के अंतर से हराना था। कल के इस मैच पर सुनिए हमारे सहयोगी मनोज की ये रिपोर्ट। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी की मदद से जीत के बावजूद मुंबई प्ले ऑफ से बाहर हो गई। कल आईपीएल के आखिरी लीग मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 42 रन से हरा दिया। मुंबई के 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद 8 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। मुंबई को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हैदराबाद को 65 रन से कम के स्कोर पर रोकना था। मुंबई ने 9 विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया, जो मुंबई का ओवरऑल और आईपीएल के इस सत्र में किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। वर्तमान चैंपियन मुंबई के प्ले ऑफ में जगह न बना पाने से मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों में निराशा है। स्पोर्ट्स कैन मनोज। जी हाँ, कहीं न कहीं जिस तरह से मुंबई इंडियंस की इस सीजन में उम्मीद थी वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई और अल्टीमेटली प्लेऑफ मुकाबले से जो है मुंबई इंडियंस बाहर हो गई है। और अब क्या कुछ लगता है सफर पे अगर हम एक नजर डालें, क्योंकि मुंबई इंडियंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहती है और कई बार चैंपियन रह चुकी है। जब ऐसी टीम आपकी प्लेऑफ तक नहीं पहुंचती है तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, जिस तरह से ये मैचेस हो रहे हैं उसके हिसाब से लगता है मुंबई इंडियन ने अपने इस पूरे टूर्नामेंट में वो प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उनसे उम्मीदें थी। पर आप देखिए, सूर्य कुमार यादव 40 गेंदों में 82 रन, ईशान ने 32 गेंदों में 84 रन, ये कोई कम नहीं है। रोहित ने कुछ विशेष कर पाया, 18 रन बनाए। तो ये मैच उन्होंने जीता है। पर जिस तरह बाकी की टीमें चल रही हैं, पहले ये रहता था कि मुंबई इंडियन एक तरह से दावेदार रहती थी और आखिरी तक बहुत मजबूत बनी रहती थी। ये पहली बार हुआ है कि थोड़ा कुछ विशेष नहीं कर पाई। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि ईशान किशन ने 84 रन की पारी खेली है और सूर्य कुमार यादव ने 82 रन की पारी खेली। हालांकि बाकी खिलाड़ी ज्यादा कुछ नहीं चल सके। एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मुंबई कामयाब तो रही, पर वो शायद हैदराबाद को उस छोटे स्कोर पर नहीं रोक पाई जिस पे उसे रोकना था। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी का अगर हम देखें तो उसमें कहीं कुछ आपको कमी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मनीष पांडे की बात करें तो बड़ी पारी खेली, 69 रन की उन्होंने 41 गेंदों में 69 रन बनाए। इसके अलावा प्रियम गर्ग ने 21 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। साथ ही जेसन रॉय ने भी 34 रन बनाए, अभिषेक शर्मा ने 33 रन बनाए। तो जहां पर एक बड़ा टारगेट ये था कि सनराइजर्स हैदराबाद को हम 64 रन से या 65 रन से कम के स्कोर पर रोकना था, वहां पर हालांकि ये कोई आसान नहीं होता। आप खुद बड़ा टारगेट बना सकते हो, 20 ओवर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं गेंदबाजों की भी कुछ कमी रही? गेंदबाज देखिए, कोई कमी बुमराह, नाथन जैसे उनके पास गेंदबाज हैं, पर इतने कम स्कोर पे रोकना जी T20 के अंदर बहुत मुश्किल काम है। या तो विकेट बहुत खराब हो और बल्लेबाज बहुत ज्यादा गलती करें विपक्षी, तब आप उस स्कोर में 65-70 के नीचे आप आउट कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहद कठिन काम था और वो उसको अंजाम नहीं दे पाए।
जी बिल्कुल। तो इस तरीके से मुंबई इंडियंस जो है वो फाइनली प्लेऑफ से बाहर हुई और थोड़ा सा फैंस में जरूर निराशा है, लेकिन इस बार जो है आईपीएल में कुछ जैसा कि लग रहा है कि इस समय चाहे वो जो 4 जो है प्लेऑफ की टीमों का चुनाव हुआ है उनमें से कौन सी टीम के पास, किसके पास क्या कुछ रहता है, ये जानते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। आईपीएल में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रही। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों में 10 मुकाबले जीतकर 20 अंक हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर दूसरे पायदान पर रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के भी 9 जीत के साथ 18 अंक रहे, लेकिन कम नेट रन के कारण वह तीसरे स्थान पर रही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर चौथा स्थान हासिल किया। दुबई में कल पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। सोमवार को एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स मुकाबले किस टीम के नाम रहते हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अब जो कल मैच होने वाला है पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शीर्ष 2 टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। किस तरह का मैच देख रहे हैं? गुरुचेला यानी एक तरफ आपका ऋषभ पंत और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी और एक बड़ा अनुभवी कप्तान, अनुभवी और पेशेवर सोच वाला महेंद्र सिंह धोनी और ये युवा पेशेवर सोच वाला ऋषभ पंत और उसके साथ जो खिलाड़ी हैं शिखर धवन और बाकी के सभी खिलाड़ी बहुत अनुभवी हैं। ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा और देखने योग्य होगा। दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग, तो देखने कौन किंग बनता है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ यंगिस्तान है, एक तरफ अनुभवी टीम है, तो दोनों के बीच में जो भी मुकाबला होने वाला है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। हम आपको इन मुकाबलों की पल पल की खबर आप तक अपने बुलेटिन्स के जरिए, स्पोर्ट्स कैन के जरिए पहुंचाते रहेंगे। क्रिकेट की ही बात करते हैं। महिला क्रिकेट में करारा में दूसरे 2020 मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 118 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर और 1 गेंद में 6 विकेट पर 119 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वर्षा के कारण पहला 2020 मैच रद्द कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें तो ताहलिया मैक्रा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने 33 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 28, दीप्ति शर्मा ने 16 और पूजा वस्त्रकर ने नाबाद 37 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टायला और सोफी ने 2-2, वहीं एशली, जॉर्जिया और निकोला ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी ने 34 में, लानिंग ने 15 रन की पारी खेली। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। वहीं शिखा पांडे, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर आज का दिन भारत के नाम नहीं रहा और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। हालांकि अगर हम देखें तो गौस भारतीय टीम की जो स्थिति है इस समय बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले मैचों में, या बराबर की टक्कर दी है। अगर जीता भी नहीं है तो आसानी से जीतने भी नहीं दिया है। तो आज के मैच में थोड़ी सी कमी कहाँ रह गई? देखिए, ऐसा है कि मंधाना पे बड़ी उम्मीद थी, वो कुछ विशेष नहीं कर पाई। शेफाली भी कुछ नहीं कर पाई। रॉड्रिक्स जो है वो भी 7 रन बना पाई। सिर्फ हरमनप्रीत ने 28 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 16 और पूजा वस्त्रकार ने 37 रन बनाए। तो मेरे ख्याल से शेफाली और मंधाना से और रॉड्रिक्स से थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी। अगर ये कुछ अच्छा स्कोर करते तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाला जा सकता। तो ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से ये आसान लक्ष्य मिला जो उन्होंने पूरा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वालामिंट ने 2 और मॉर्निंग ने 2 और गार्डनर, वेरियम निकोला ने भी 1-1 विकेट झटका। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर मंधाना, शेफाली, रॉड्रिक्स थोड़ा विशेष कर लेते बल्लेबाजी में तो काम बेहतर होता और टफ होता मामला। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत की शुरुआती जो जोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ओपनर अगर दोनों में से चल जाता है तो कहीं ना कहीं टीम को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक जमाव हो जाता है क्रीज पर। उसके बाद आपके जब 3 खिलाड़ी जो है वो दहाई का आंकड़ा भी ना पार कर सकें और शुरुआती दौर में आउट हो जाएं 1, 3 और 7 रन बनाकर, तो निश्चित
तौर पर जो आगे आने वाले खिलाड़ी हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और शायद वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो विकेट के रूप में निकलता है। जी देखिए कि अगर आपके 2-3 अच्छे बल्लेबाज शुरू में आउट हो जाएं तो पहला दबाव मिडिल ऑर्डर पे ये रहता है कि वो बाकी की विकेट न गिरने दे जल्दी से, तो उसकी वजह से वो T20 वाला स्कोर या उस अटैकिंग क्रिकेट खेलने में थोड़ा आसान नहीं होता। तो उसके बावजूद भी हरमनप्रीत और पूजा ने कोशिश की और दीप्ति शर्मा ने भी कोशिश की, 16 रन बनाए, 28 और 37। तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा वो ठीक है। अगर शुरू में 20-25 का स्कोर भी हो जाता है तब भी थोड़ा बेहतर रहता है T20 में, पर यहाँ पर पहले 3 खिलाड़ी बहुत कम में आउट हो गए। जी, हालांकि हमारी टीम हार गई है, लेकिन गेंदबाजी में राजेश्वरी गायकवाड़ की तारीफ करनी होगी जिन्होंने 3 विकेट लिए 5.25 इकोनॉमी से और 4 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी करी है जिसमें 21 रन दिए हैं। तो काफी बेहतरीन साबित हुई है राजेश्वरी गायकवाड़। बेशक सिद्धार्थ, देखिए अगर थोड़ा स्कोर और कुछ 40-50 प्लस होता तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल सकते थे, क्योंकि एक आध ब्रेक थ्रू मिलता और प्रेशर में फिर ऑस्ट्रेलिया भी आती। तो बिना प्रेशर के वो खेले और जीतने में सफल रहे। बात करते हैं निशानेबाजी की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू की भारतीय जोड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये भारत का प्रतियोगिता में कुल 23वां पदक है, जिससे उसने शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सांगवान और सिद्धू ने थाईलैंड के कान्याकोन हिरुनफोम और श्वाकोन तिनिफाकरोन को 9-1 से हराकर भारत को चैंपियनशिप में 10वां स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक भी जीता। तेजस्वनी और अनीश ने थाईलैंड की ही चाविसा पादुका और राम खामहेंग को 10-8 से पराजित कर कांसे का तमगा हासिल किया। जूनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्रसिद्धि महंत, निश्चल और आयुषी पोद्दार ने रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में अमेरिका की एलिजाबेथ मैककिन, लॉरेन जॉन और कैरोलिन टकर से 43-47 से हार झेलनी पड़ी। भारत के नाम पर अब 10 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक दर्ज हैं। अमेरिका 6 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हमारे निशानेबाज बेहतरीन निशाना लगा रहे हैं और भारत जो है तालिका में सबसे आगे है। ये जो प्रदर्शन है, अच्छा प्रदर्शन है, ये आने वाले ओलंपिक में हमारे जो शूटिंग का एक बहुत मजबूत एहसास कराता है, क्योंकि जिस तरह मनु बाकर ने 5 में से 4 गोल्ड जीते, वो दाद के काबिल है। बाकी टीम की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो कह सकते हैं ओलंपिक में अच्छा होगा। बात करते हैं फुटबॉल की। माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल तीसरे मैच में भारत का सामना नेपाल से होगा। इससे पहले दूसरे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच वो मैच ड्रॉ रहा था और पहला मैच भी भारत ने बांग्लादेश के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। नेपाल ने अपने दोनों मैच जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं, जबकि भारत के 2 ड्रॉ के साथ 2 अंक हैं। तो गौस, अगर ये मुकाबला देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल ने 2 मैच जीत के 6 अंक बनाए हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ 1-1 से बराबर खेला था और उसमें सुनील छेत्री ने गोल किया था। स्कोरिंग एबिलिटी में, फिनिशिंग में थोड़ा अभाव है भारत की तरफ से, और श्रीलंका जैसे टीम के खिलाफ 0-0 खेलना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद है, जो कल नेपाल से मैच होने वाला है भारत का, बेशक नेपाल 6 अंक लेके पहले नंबर पर भारत इतनी क्षमता रखता है, उनको भेजेगा और मालदीव के खिलाफ भी जीतने की उम्मीद है। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली हॉकी इस लीग का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर कर रही है। लीग का पहला मैच सुबह 9 बजे से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में श्यामलाल कॉलेज और फेथ क्लब के बीच खेला जाएगा। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौस साहब हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।